Assalamu alaikum everyone. So today our first lecture of EPFO Social Security Lecture 1. In this lecture we will discuss about social security and some other issues related with it. So let's start with our lecture. सोशल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो इसमें सिंपल इसका मीनिंग यही है कि जो कैश बेनिफिट हम देते हैं उन पर्सनस को जो डिसेबल्ड होते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो अगर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जर्मनी पहली कंट्री है जिसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम 1883 में शुरू की थी। उसके बाद यूएसए ने 1935 में शुरू की। और सोशल सिक्योरिटीज़ में जो भी वेरियस कॉन्टिजेंसीज जो अराइज होती हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल और जिनके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो इन कॉन्टिजेंसीज की एग्जांपल हैं मैटरनिटी, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क इंजरी, मेडिकल केयर, फैमिलीज विद चिल्ड्रन, इनवैलिडिटी, डेथ ऑफ द ब्रेड विनर, ओल्ड एज। सोशल सिक्योरिटी जो है वो मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है जो भी इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस कॉस्ट होता है इन कॉन्टिजेंसीज की वजह से। तो अगर हम इसकी हिस्टोरिकल डेटा देखें तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो है जिसको हिस्टोरिकल सोशल सिक्योरिटी कवर मिल रहा है वो भी फॉर्मल सेक्टर में। और एक हमारे विलियम बेवरिज नाम का एक बंदा है जिसने डेफिनेशन दी है सोशल सिक्योरिटी की कि सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक प्लेस ऑफ द अर्निंग व्हेन दे आर इंटरप्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और बाय एक्सीडेंट, to provide for retirement through age, to provide against the loss of support by the death of another person and meet exceptional expenditure। इसमें भी ये यही कह रहा है कि जो भी फ्यूचर में जिन लोगों को ये कॉन्टिजेंसीज फेस करनी पड़ती हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो रिटायरमेंट या फिर अदर वेरियस वेज के थ्रू प्रोवाइड किया जाए। और जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने देखा है कि जो विलियम बेवरेज है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्टिजेंसीज हैं वो हैं वांट, डिजीज़, स्क्वेलर, आइडलनेस और इग्नोरेंस। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अपना कैश बेनिफिट दिया जाता है पर्सन को जो सिक होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी के अंडर आते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ऑफ 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। और इन सब एक्ट को हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। उसके बाद कुछ ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सीआईटीयू, हिंद मजदूर किसान पंचायत। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो टुडे वी विल स्टॉप बाय दिस। थैंक यू वेरी मच।